हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में स्ट्रेट लाइन के दो पार्ट कवर कर चुके थे। तो ये वीडियो जो होगा ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, टोटल 3 पार्ट हो गए हैं, हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इन तीनों पार्ट को आप लोग देख लें, डेफिनेटली आपका स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ये एंड ये इज इतना। मतलब कहने का है कि एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट हमें पता नहीं है क्या है, तो वो पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं। वो पॉइंट P है, H कॉमा K है। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, मतलब ये कहीं रहे होंगे। तो ये है A1 कॉमा B1 और दूसरा है A2 कॉमा B2। कह रहा इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से और P का डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से, दोनों सेम है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। फिर कह रहा है तो उन लोकस जब हमने निकाला इस वाले पॉइंट का तो ये आया है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो वो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ C, तो इस वाले C की वैल्यू बताओ। तो पहले इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं हम लोग। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें, ये A है, मान लेते हैं ये B है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA वाला जो डिस्टेंस है वो PB के इक्वल है। डिस्टेंस फार्मूले से निकालें अब H माइनस A का होल स्क्वायर, A1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस B1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू, अब PB निकालें तो H माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस B2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें ताकि रूट हट जाएगा। अब फिर इसको ओपन कर लें तो H स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर माइनस 2A1H, ठीक है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस इसमें भी A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा, A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर माइनस 2B1K। ठीक है, अब इसी तरह इधर भी करें तो H स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A2H प्लस इसको भी ओपन करें K स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2B2K। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देखें, H स्क्वायर कैंसिल, K स्क्वायर कैंसिल। अब ये 2A1H है, यहाँ 2A2H है, इसको इधर भेजें और ध्यान से देखें 2H दोनों में कॉमन मिल जाएगा, इसको इधर भेजें तो 2H कॉमन भी निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, ये इधर आकर प्लस हो चुका है तो A2 बचा माइनस A1 बचा। ठीक है, यहाँ तक। अब ये 2B1K है, ये 2B2K है, इसको भी इधर भेजें तो दोनों में 2K कॉमन दिख रहा है, 2K कॉमन ले लिया तो B2 इधर आ चुका होगा तो प्लस में माइनस B1, ये हो गया। अब इधर क्या बचा वो लिख लेते हैं, A1 स्क्वायर और फिर ये A2 स्क्वायर उसको उधर भेज दे तो A2 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, अब B2 को उधर भेज दे तो माइनस B2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक। अब ध्यान दें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो आंसर आएगा वो A1 माइनस A2 आना चाहिए और B1 माइनस B2 आना चाहिए, लेकिन हम लोग का A2 माइनस A1 आया है। तो कोशिश करेंगे कि इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें ताकि उसमें कन्वर्ट हो जाए। और ध्यान से देखें तो 2 कुछ नहीं लिखा है, A1 माइनस A2 यक्स लिखा है, तो हम लोग 2 को भी हटाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करें सब में तो H और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो A1 माइनस A2 प्लस 2 का डिवाइड भी करना है तो 2 खत्म, तो K B1 माइनस B2 और फिर 2 का डिवाइड करना, सब में 2 का डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई भी करना है तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये A2 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, और जब इसमें करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई तो B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। और 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन में बोला था लोकस बताओ, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसका लोकस, तो इसका लोकस क्या होगा, जो एच के लिखा है उसकी जगह एक्स और वाई लिख देंगे। लोकस निकालने का मतलब वही होता है। तो लोकस ऑफ पी क्या होगा, पी हमारा एच के था ना, तो अब एच की जगह एक्स लिखेंगे, के की जगह वाई। जब भी लोकस बोले तो यही करना है। तो एच की जगह एक्स लिखें, A1 माइनस A2 प्लस वाई B1 माइनस B2 प्लस हाफ, और इसको अगर अच्छे से लिखें तो A2 स्क्वायर सॉरी A1 स्क्वायर, ये माइनस में है ना, तो A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर
माइनस b1 का स्क्वायर इजक्वल टू 0। तो आप कंपेयर कराएं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या था, a1 माइनस a2x तो वो दिख रहा है, b1 माइनस b2y वो भी दिख रहा है, और प्लस c तो मतलब y के अलावा y के बाद वाला ये जो टर्म है यही हमारा c है ना। तो यही हमसे पूछा था, c की वैल्यू तो क्या आ गई 1/2 a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, तो 1/2 a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। कहने का मतलब है कि अगर हमारा इक्वेशन ऐसा है x अपॉन ए इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन अगर ये है, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये 4,3 से पास कर रहा है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो सभी में हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और बोला है मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। ये जो है x पर a चला है, y पर b चला है, यही हमारे इंटरसेप्ट है। अब इनको कह रहा है सम करोगे तो -1 आएगा। तो ये कंडीशन और जो वो पास कर रहा था पॉइंट से 4,3 ये दोनों कंडीशन जो अभी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले ये वाला चेक करते हैं, ऐड करने में -1 आ रहा है कि नहीं। 2 -3 है, ये ध्यान रखें, इससे कंपेयर कराएं, b की वैल्यू -3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 - 3 तो -1 आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखें -2 + 1 तो -1 आएगा ऐड करने पे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो सकता है सही हो। इसमें देखें 2 - 3 ये भी -1 आया, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। और -2 + 1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखें तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। इसमें ऐड करेंगे तो -1 नहीं आएगा, 5 आएगा, तो ऑप्शन सी गलत। इसमें भी ऐड करेंगे तो +5 आएगा, ये भी गलत है। सी और डी एलिमिनेट हो गए बस इस वाले से। अब 4,3 रखकर चेक करते हैं। पहले में रखें ए में, तो x की जगह 4 रखेंगे तो 4/2 2 आ जाएगा, माइनस y की जगह 3 रखेंगे तो 3/3 1 आ जाएगा। आप घटा दो तो 1 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया 1 के साथ। अब इसमें रखें x की जगह पे क्या रखना है 4, तो 4/-2 तो -2 आ जाएगा, प्लस y की जगह 3 रखना है तो 3 रख दिया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब ऑप्शन ये सही हो सकता है। अब b पे रखते हैं, b पे रखें तो x की जगह पे क्या रखना है, ये तो वही चीज़ दिख रही है ना। तो आप x की जगह पे रखेंगे 4 तो 2 आएगा, फिर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो लेकिन यहाँ -1 लिखा है तो ऑप्शन बी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा ही सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन L थ्रू पॉइंट 3, -2, मतलब एक स्ट्रेट लाइन L है जो इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू दिस लाइन। मतलब ये जो लाइन L है ना, इस वाले लाइन के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो मतलब इस वाले लाइन का ये झुकाव है, स्लोप है ना। ये क्या दिया है 60 डिग्री, L वाले लाइन का स्लोप दिया है, और ये L लाइन इससे पास भी कर रहा है। और क्या आगे बोला, इफ L आल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, देन इक्वेशन ऑफ L इज। तो L की इक्वेशन क्या होगी, यही 4 ऑप्शन है। तो ये जो L की इक्वेशन दिए हुए 3, -2 को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इससे पास कर रही है। तो हम लोग पहले इसको चेक करेंगे। जब आप लोग चेक करेंगे इसमें x की जगह पे 3 और y की जगह पे -2 रखेंगे तो सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जब सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए तो ऑप्शन एलिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते। तो अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, क्या कि वो 60 डिग्री बना रहा है, मतलब L का स्लोप 60 डिग्री है। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, m = tan थीटा, यही होता है। और स्लोप और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू √3, मतलब L वाले लाइन का स्लोप है √3। अब चारों ऑप्शन में देखेंगे किसका स्लोप √3 है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, स्लोप निकालते हैं। कैसे निकालते हैं फार्मूला, -x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट देखते हैं, इसमें क्या है √3, y का कॉफिशिएंट है 1, तो ये आ गया -√3। तो ये, लेकिन हम लोग का आंसर तो √3 था, तो ये गलत है। b में रखें, m निकालें, -x का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे -√3 दिख रहा है, तो ये प्लस कर देगा इसको, अपॉन y का कॉफिशिएंट 1 है, तो ये √3 देखो आ गया ना। तो b वाला ऑप्शन सही हो सकता है। c पे चेक करें, m = -x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट है -1,
तो इसको प्लस कर देगा अपॉन y का कोफिशिएंट √3। तो यहाँ से 1/√3 आ गया, लेकिन आना √3 चाहिए था, तो ये गलत है। डी में रखें माइनस x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन y का कोफिशिएंट √3, तो ये तो -1/√3 आ गया, ये भी गलत है, √3 आना चाहिए था। तो केवल बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अ पॉइंट P मूव्स ऑन दी लाइन, एक पॉइंट P है जो इस लाइन पर मूव कर रहा है, तो मतलब ये P वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एग्जैक्टली हमें P है क्या ये पता ही नहीं है। तो P हम लोग लेट कर लेंगे आगे, मान लेते हैं अभी लेट P बी द पॉइंट कुछ H, K है, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये H, K इसको सेटिस्फाई करेगा। और कह रहा है Q वाला पॉइंट दिया है, R वाला पॉइंट दिया है, आर दी फिक्स्ड पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ दी सेंट्रायड ऑफ ट्रायंगल PQR, तो मतलब एक ट्रायंगल बनेगा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हमें पता नहीं है कैसा ट्रायंगल बनेगा, जैसा भी हो, ठीक है, मान लेते हैं यही है PQR। P हो गया हमारा H, K, वही लेट किया था, Q दिया है 1,4 और R दिया है 3,-2, ठीक है यहाँ तक। तो क्या बोला है द लोकस ऑफ सेंट्रॉयड, मतलब इसका हमें सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा पहली बात। तो सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3/3, यही फॉर्मूला होता है। तो ये x1 x2 x3, तो क्या आ गया h + 1 + 3/3। अब इसी तरह y1 + y2 + y3, k + 4 + k + 4 और ये -2 है तो -2 अपॉन 3। तो ये क्या आ गया हमारा सेंट्रॉयड आ गया। मान लेते हैं ये अल्फा बीटा है ना, कुछ भी मान सकते हो आप। तो मतलब ये अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से h + 4/3, और अच्छे से लिखें तो 3α = h + 4, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू ये है, तो बीटा = k + 2/3 मल्टीप्लाई करें 3β = k + 2। अब ध्यान देना, हमसे क्या पूछा है, लोकस पूछा है, किसका पूछा है, सेंट्रॉयड ऑफ PQR का। और आगे शुरू में ही बोला था कि वो जो P वाला पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले P वाला पॉइंट क्या था H के ना, तो H और K दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से H निकालेंगे तो क्या आएगा 3α - 4। अब ये H के जो पॉइंट होंगे ना इसको सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम H और K वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा नहीं निकाल रहे हैं। तो K यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 3β - 2, ये H की वैल्यू आ गई, ये K की वैल्यू आ गई, और इसको सेटिस्फाई करेगा 2x - 3y + 4 = 0 को। अब रखें इसमें, ठीक है ना, ये H और K इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे H रख दिया, y की जगह पे K रख दिया, +4 = 0, H के सेटिस्फाई कर गया। अब H की वैल्यू पता है हमें, तो 2 3α - 4 - 3, K की वैल्यू क्या है 3β - 2 + 4 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6α -2 4 जा 8 -3 3 जा 9β +3 2 जा 6 + 4 = 0। और अच्छे से लिखें 6α - 9β, 6 4 10, 10 में से 8 गया 2, तो +2। ये आ गया हमारा इक्वेशन अल्फा बीटा के टर्म में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला था कि आप लोकस निकालो सेंट्रॉयड का, सेंट्रॉयड ही तो हमने अल्फा बीटा लेट किया था, है ना, अल्फा बीटा यही है सेंट्रॉयड, और इसी का हमें लोकस चाहिए। तो लोकस चाहिए मतलब एक्स वाई में आंसर चाहिए, तो किसका है लोकस निकालना है, सेंट्रॉयड का निकालना है। तो मतलब अल्फा बीटा को हम लोग एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, जिसका लोकस निकालना है उसी की जगह पे एक्स वाई रखते हैं। तो 6x - 9y + 2 = 0, ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप के बारे में कुछ बोला है, तो हम लोग स्लोप निकाल के चेक कर लेते हैं। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, -x का कोफिशिएंट 6 है अपॉन y का कोफिशिएंट -9, ये इससे कैंसिल, ये इससे, तो 3 से कैंसिल कराएं तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 2/3 आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी वाला विथ स्लोप 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ये एंड ये, मतलब एक ट्रायंगल है जिसके 2 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, एक तीसरा वाला नहीं दिया है। तो हम लोग एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, 2 वर्टिसेस दिए हैं, एक है 3, -2 और एक दिया है -2, 3। ये मान लेते हैं ये ए वाला है
ये बी है, ये सी है, ठीक है। और ये हमको नहीं पता है। अब जो नहीं पता है तो उसको आप लेट कर लें एच के, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है, इट्स आर्थो सेंटर इज -6,1। अब आर्थो सेंटर भी दिया है। अब आर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखें। ए वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। अब इसी तरह बी वाले वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। अब सी से भी परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जहां पर भी ये तीनों कट कर रहे हैं लाइन, यही हमारा आर्थो सेंटर है, ठीक है ना। तो ये सेंटर यही, इसी की वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं पी पॉइंट है और इसकी वैल्यू -6,1 दिया है, यही हमारा आर्थो सेंटर है। अब क्या बोला है, देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब ये एच के, कैन नॉट लाई ऑन द लाइन। ये एच के किस वाले लाइन पर नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहले एच के है क्या वो तो निकाल लें। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे एच के। तो आप ध्यान से देखें, ये ए पी है ना, ये पी, ए पी, ये जो लाइन आगे बढ़ रही है ए पी, वो परपेंडिकुलर है बी सी के, है ना। तो वही हमने लिखा। अब इसी तरह और देखें, बी पी जो जा रही है, बी पी आगे जो जा रही है बी पी, वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। हमें पता है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का स्लोप, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, इसका m2 है, तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये पता है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तब। तो दोनों का स्लोप निकालेंगे। अब AP का स्लोप निकालें आप, AP कैसे निकलेगा, वही फार्मूला y2 - y1 से। तो ये x1 y1 x2 y2, तो y2 - y1 तो k - 1 अपॉन h प्लस 6 हो जाएगा। तब ये m1 आ गया, ये x2 - x1। अब फिर y2 - y1 करेंगे। अब BC के लिए देखें, अब m2 निकाल रहे हैं BC के लिए, ठीक है ना। ये x1 y1, ये x2 y2, तो 3 + 2 हो जाएगा अपॉन x2 - x1 -2 -3 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा h - k + 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एच के में मिल जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी देखें, बीपी का आप निकालें स्लोप, बी पी वही x1 y1 x2 y2, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इसी तरह AC का स्लोप निकालें, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है ना। अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3h - k + 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए एच के में, दो वेरिएबल भी हैं h, k और दो इक्वेशन भी है। अब इन दोनों को आराम से सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाला जा सकता है ना। तो आप एक बार घटा देना तो आ जाएगा। तो h की वैल्यू आएगी -1 और k की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। ये तो क्लास 10th का प्रॉब्लम हो गया है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हमारा ए पॉइंट कैसा दिखेगा, अब h, k था तो ये h की वैल्यू है -1, k की वैल्यू है 6। ये हमारा पॉइंट आ गया ए, वर्टेक्स, तीसरा वाला वर्टेक्स आ गया। तो क्वेश्चन में बोला था कि ये जो तीसरा वाला वर्टेक्स है किस पे लाई नहीं कर रहा है। चारों ऑप्शन में आप बारी बारी से चेक करें। तो ऑप्शन ए में रखें 6x, x की जगह पे -1 प्लस y की जगह पे 6, ऐड करेंगे 0 आ गया। ये तो सेटिस्फाई कर गया इसको, तो ये गलत है, सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए क्योंकि बोला ना कैन नॉट लाई। अब इसमें रखें 4x, तो -4 प्लस y की जगह 6, 6 में से 4 जाएगा 2 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया है तो आंसर नहीं होगा। सी में रखें 5x लिखा है ना 5x प्लस y, तो -5 हो जाएगा, x की जगह -1, y की जगह पे 6, 6 में से 5 गया 1 आ गया। लेकिन ये बोला है 2 आएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2, 3, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी कट कर रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स को भी कट किया, वाई को भी इंटरसेक्ट किया। तो बोल रहा है कि एक्स को पी पर कट किया है और वाई को क्यू पे कट किया है। तो मतलब एक्स पर भी कुछ चला है, वाई पर भी कुछ। तो ये मान लेते हैं a, 0 है, मान लेते हैं एक्स पे ए चला है, ठीक है, और ये मान लेते हैं वाई पर बी चला है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b होगा,
क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बोला है, अच्छा ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स पे ए चला है, वाई पे बी चला है, और ये कह रहा है ये 2 3 से पास भी कर रहा है, तो ये 2 3 को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, तो 2 बाई ए प्लस 3 बाई बी इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गया, एक्स और वाई की जगह रख दिया। और कह रहा है इफ ओ इज द ओरिजिन, ये हमारा ओ ओरिजिन है, एंड द रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू, ओ पी क्यों दिया, आर नहीं पता चल रहा, तो आर इधर ही कहीं होगा तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। ओ पी आर क्यों हो गया, ओ पी आर क्यू, ये रेक्टेंगल बन गया। तो आर का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं कैसे, एक्स पर कितना चला है ए, वाई पर कितना चला है बी, तो इस वाले पॉइंट का क्या हो गया ए कॉमा बी, ये आर का कोऑर्डिनेट पता चल गया। फिर पूछ रहा देन द लोकस ऑफ आर, आर का लोकस बताएं, किसका लोकस, आर का, तो मतलब आर का पॉइंट ए कॉमा बी है, तो इसी की जगह पे एक्स वाई रखेंगे, लोकस बोला है ना, तो एक्स वाई में आंसर चाहिए, किसका लोकस, आर का लोकस, तो इसी की जगह पे रखेंगे एक्स वाई। तो 2 बाई ए की जगह क्या रख देंगे अब एक्स, प्लस 3 अपॉन बी की जगह क्या रख देंगे वाई, लोकस चाहिए इसलिए रख रहे हैं। अब इसी को आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू एक्स वाई, उधर हो जाएगा तो एक्स वाई, 3x प्लस 2y इक्वल टू एक्स वाई, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लेट ए बी सी, 3 पॉइंट है, बी द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपने से, पता नहीं कैसा है, किसी भी तरीके से बना लेते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, ए क्या दिया है 1,1, बी दिया है हमें 6,5, सी दिया है 3/2,2। आगे बोल रहा है कि इफ अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, सच दैट द एरियाज ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, 3 ट्रायंगल बनेंगे इस वाले पी पॉइंट की हेल्प से। तो पी कहाँ रहा होगा, पी इधर ही कहीं रहा होगा, तभी तो देखो ये पी है मान लो, तो पी ए बी बोला है, तो ये हो गया पी ए बी है ना, ये ट्रायंगल बन गया। अब बोला है ट्रायंगल पी ए सी, तो पी ए सी ये भी बन गया, और अगला बोला है पी बी सी, तो पी बी सी, ये 3 ट्रायंगल बन गए, और कह रहा है तीनों का जो एरिया है आर इक्वल, एरिया मतलब ये जो जगह घेरे हुए हैं ये सभी सेम है, ठीक है ना, तो तीनों का एरिया सेम है। जब भी बोले तीनों का एरिया सेम है तो वो जो पॉइंट पी रहा होगा वो हमारा सेंट्राइड रहा होगा, आप इसे याद रखें। जब भी बोले कोई पॉइंट पी ऐसा है कि जो अंदर 3 ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तीनों का एरिया सेम हो, तो वो वाला पॉइंट सेंट्राइड होता है। तो हम लोग सबसे पहले अब सेंट्राइड निकाल सकते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो सेंट्राइड कैसे निकलेगा, पी फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो 1 प्लस 6 प्लस 3/2/3 कॉमा, अब y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब इसी को सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा पॉइंट 17/6 और ये 8/3, तो ये P पॉइंट आ गया। और हमें क्या दिया, एंड Q, एक दूसरा पॉइंट Q दिया है -7/6 और -1/3, तो पूछ रहा है पी क्यू, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 17/6 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस था तो प्लस बना दिया, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बस इसी को आप सॉल्व करोगे तो पी क्यू की वैल्यू आएगी 5। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एम, याद रखना एम की इंटीजर वैल्यूज निकालनी है, फॉर विच द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ये एंड ये इज आल्सो एन इंटीजर। पहले क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, और उसको भी बोला है कि वो भी इंटीजर होना चाहिए, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू दिया है ना, तो y की वैल्यू इसमें रख दें, हमें बस x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y की वैल्यू इसमें रख दें, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, y की जगह पे mx प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, x कॉमन ले लें, तो 3 प्लस 4m इज इक्वल टू 9, ये 4 इधर जाएगा तो 5, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5/3 प्लस 4m। क्वेश्चन बोला है जो x कोऑर्डिनेट है इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर कब आएगा x की वैल्यू, आप सोचें,
जब ये वैल्यू 1 हो जाए तो 5/1 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो 5 तो इंटीजर होता है। तो ये केस मिल गया कि अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो, या क्या हो सकता है -1 के इक्वल हो। आप सोचें 5/-1 तो वो तो -5 आएगा, तो -5 इंटीजर होता है, तो मतलब ये भी सही है। अब या तो ये पूरा पूरा 5 ही हो जाए, 5 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, वो भी इंटीजर होता है, मतलब ये 5 वैल्यू इसकी हो सकती है। और क्या हो सकती है, -5 भी सोच लें, तो 3 + 4m = -5, तो ये 5/-5 तो -1 आएगा, वो भी इंटीजर होता है। तो मतलब हमने सही सोचा है, सभी रखने पे इंटीजर आ रहे हैं। तो बारी बारी से m की वैल्यू निकालें, तो इधर जाएगा तो -2/4, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई -1/2, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर भेजें तो -4/4, तो m की वैल्यू -1, और इसमें 3 भेजें तो 2/4, तो m की वैल्यू आ गई 1/2, और इसमें 3 उधर भेजें तो -5 और -3 -8/4, तो m की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ m भी इंटीजर होना चाहिए। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है। ये इंटीजर है, ये भी फ्रैक्शन में इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर है। तो ये 2 वैल्यूज आई हैं m की इंटीजर वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द पोलर इक्वेशन r = a sec थीटा, r = a sec थीटा रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। r = a/cos थीटा हो जाएगा, sec थीटा को 1/cos लिख दिया, इसमें मल्टीप्लाई करें तो r cos थीटा = a आ गया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रिलेशन कि x = r cos थीटा होता है, नहीं पढ़ा तो याद रखें इसे, y = r sin थीटा ये होता है, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, x² + y², तो ये r² हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा, उसकी वैल्यू 1, तो ये तीनों आप याद रखें। तो यहाँ दिख रहा है r cos थीटा की जगह x लिख देंगे, तो x = क्या आ गया a। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, x = a, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिटरमाइंड बाय, जो ट्रायंगल का इन सेंटर होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं ये पूछा हमसे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए वैसे। तो ये ट्रायंगल है, इन सेंटर निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सभी वर्टिसेस से, सभी जो ये एंगल बन रहा है ना, ए पर एंगल ये है, बी पर ये है, सी पर ये, अब सभी को बाइसेक्ट कराएं। बाइसेक्ट का मतलब ए जो है जितना एंगल ये बना रहा है उसको दो सेक्शन में, 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, ये हो गया डिवाइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। अब इसी तरह इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करें एंगल को, तो ये वाला जो होगा ये वाला इसके सेम होगा, और इसी तरह इसको भी जब 2 पार्ट में एंगल को डिवाइड कर रहे हैं, सी वाले एंगल को, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये तीनों जहां पर इंटरसेक्ट किए यही पॉइंट हमारा क्या है, इन सेंटर। अब इसी में एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना, इसी के अंदर बनता है, तो ये क्या है, इन सेंटर, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाले इन सेंटर, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे थे, बाई मतलब 2, सेक्ट मतलब सेक्शन, बाई सेक्शन, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो एंगल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा, और जहां पे ये जो मिले वही पॉइंट हमारा क्या है, इन सेंटर, और ये सर्कल है। तो यही कैसे निकाले हम लोग, एंगल को बाइसेक्ट करके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, एंगल बाइसेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।